हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 1 करेंगे और इस पार्ट में भारत के शहरों को उपनामों को देखेंगे। तो ये है स्टैटिक जीके का पार्ट 1। भारत के कई शहरों को अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। किसी को हम अंगूर सिटी कहते हैं तो किसी को हम ऑरेंज सिटी कहते हैं, किसी को हम पिंक सिटी कहते हैं तो किसी को ब्लू सिटी कहते हैं, किसी को हम पूर्व का एथेंस कहते हैं तो किसी को पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। तो भारत के अलग अलग शहरों को अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। तो हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे कि इन शहरों को इन उपनामों से क्यों जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले नासिक। नासिक कहाँ है? नासिक महाराष्ट्र में है और नासिक को भारत की मदिरा राजधानी कहा जाता है, वाइन कैपिटल कहा जाता है। इसके साथ साथ नासिक को अंगूर सिटी भी कहा जाता है। देखिए, नासिक में जो सर्वाधिक खेती होती है वह होती है अंगूर की, और आप जानते हैं अंगूर से क्या बनाई जाती है? वाइन। और कुछ महंगी वाइनों की बात करें तो महंगी वाइनों के लिए हमें सुलह अंगूर की आवश्यकता होती है और इस सुलह अंगूर की खेत हमें नासिक में देखने को मिलते हैं। इसलिए नासिक को भारत की मदिरा राजधानी या फिर वाइन कैपिटल कहा जाता है और अंगूर सिटी कहा जाता है। जलगांव। जलगांव भी महाराष्ट्र में स्थित है। जलगांव को भारत के केलों का शहर कहा जाता है। देखिए, महाराष्ट्र केलों के लिए प्रसिद्ध है और महाराष्ट्र में 50% केला केवल जलगांव से आता है और भारत का 15% से अधिक केला भी जलगांव से आता है। इसलिए जलगांव को भारत के केलों का शहर कहा जाता है। जोधपुर। जोधपुर राजस्थान में स्थित है। जोधपुर के दो निकनेम हैं, एक है सन सिटी और एक ब्लू सिटी। सन सिटी क्यों कहा जाता है? तो भारत का जो जोधपुर है, जोधपुर भारत का थार मरुस्थल की सीमा से लगा हुआ है और थार मरुस्थल की सीमा से लगे होने के कारण यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी है साल भर बहुत अच्छी होती है। इसके कारण इसे सन सिटी कहा जाता है। और जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? तो जब हम पुराने जोधपुर में जाते हैं तो पुराने जोधपुर में जो मकान है वह नीले रंग से पेंट किए हुए हैं, इसलिए इसे ब्लू सिटी कहा जाता है। मदुरई। मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। मदुरई को पूर्व का एथेंस कहा जाता है। देखिए, एथेंस ग्रीस की राजधानी है और जो ग्रीस है वह यूरोप का एक देश है। एथेंस में जो ग्रीक पैंथियन है, ये ग्रीक पैंथियन है और ये एथेंस में काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। तो एथेंस से किसी भी जगह से देखने पर यह आसानी से दिख जाता है। इसी तरह मदुरई में मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर है जो शिव पार्वती जी का मंदिर है और यह भी काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। ऊंचाई पर बने होने के कारण मदुरई में यह किसी भी जगह से देखा जा सकता है, इसलिए इसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है। और पूर्व का ही क्यों कहा जाता है? तो पूर्व का इसलिए कहा जाता है, अगर हम पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दें तो एक होगा ईस्ट और एक होगा वेस्ट, और जो भारत है, भारत इस रेखा के पूरब में स्थित है, इसलिए इसे पूर्व का एथेंस कहा जाता है। देखिए, अमेरिका और ब्रिटेन, एक कंट्री इस रेखा के पश्चिम में स्थित है। इस रेखा को GMT बोला जाता है, 0 डिग्री। और पश्चिम में होने के कारण इन अमेरिका और ब्रिटेन को पश्चिमी देश कहा जाता है। तो मदुरई को क्या कहेंगे? पूर्व का एथेंस कहेंगे। और मदुरई कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। जयपुर। जयपुर राजस्थान में स्थित है। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो इमारतें हैं वो पिंक कलर से पेंटेड हैं। इसके अलावा जो जयपुर है वह भारत का दूसरा यूनेस्को विश्व धरोहर शहर भी है। और पहला कौन सा है? तो पहला अहमदाबाद है। तो आपको याद रखना है, यूनेस्को का दूसरा विश्व धरोहर शहर कौन सा है? जयपुर है। इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने 1727 में की थी और सवाई राम सिंह प्रथम के शासनकाल में अल्बर्ट एडवर्ड प्रिंस, जो वेल्स के प्रिंस थे, वो भारत की यात्रा पर आए थे और इनके स्वागत में सवाई राम सिंह प्रथम ने जो जयपुर है उसको गुलाबी रंग से पेंट करा दिया था, जिसके कारण वह गुलाबी दिखाई देने लगा, इसलिए जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। सूरत। सूरत गुजरात में स्थित है और सूरत को भारत के हीरों का शहर कहा जाता है। भारत के हीरों का शहर इसलिए कहा जाता है
क्योंकि यहाँ पर हीरे की पॉलिशिंग होती है, इसलिए नहीं कहा जाता कि यहाँ पर हीरा सर्वाधिक मिलता है। पॉलिशिंग होने के कारण, हीरे की पॉलिशिंग होने के कारण सूरत को क्या कहा जाता है? भारत के हीरों का शहर कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें भारत की, तो भारत की 99% पॉलिशिंग जो होती है हीरों की, वह सूरत में ही होती है, और पूरी दुनिया की 90% पॉलिशिंग सूरत में ही होती है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड हब भी है, इसलिए इसे भारत के हीरों का शहर कहा जाता है। हालांकि सूरत को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है, यहाँ पर कपड़ा उद्योग होने के कारण इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद भारत का पहला विश्व विरासत शहर है, और इसकी स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने 15वीं शताब्दी में साबरमती नदी के किनारे की थी। अब अहमदाबाद के कई उपनाम हैं। अहमदाबाद को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें उपस्थित हैं। और मैनचेस्टर कहाँ है? मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, और ब्रिटेन में लंदन से 2 घंटे की दूरी पर मैनचेस्टर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और जो मैनचेस्टर वह किस नदी के तट पर है? तो मैनचेस्टर मर्सी नदी के तट पर स्थित है, और लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और बोस्टन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे बोस्टन में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जैसे हार्वर्ड, MIT, टफ्ट्स आदि हैं, इसी तरह अहमदाबाद में भी IIM अहमदाबाद, NID, CEPT, MICA आदि प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान हैं, जिसके कारण अहमदाबाद को बोस्टन ऑफ इंडिया कहा जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि लखनऊ और इसके आसपास के क्षेत्र में अवध के नवाब रहते थे, और अवध वास्तुकला के लिए लखनऊ बहुत ही फेमस था। यहाँ पर कई अवध वास्तुकला देखने को मिलती है, जैसे मछलियों के आकार सामान्यतः दरवाज़ों पर देखने को मिल जाते हैं, जैसे इस चित्र में मछलियाँ बनी हुई हैं, और ये फाटक पे दरवाजे पर बनी हुई हैं, इसलिए इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, और इसे लीची की भूमि कहा जाता है। मुजफ्फरपुर में हाल ही में शाही लीची को GI टैग भी मिला था। और यह जो मुजफ्फरपुर है, यह किसके नाम पर पड़ा है? मुजफ्फर खान के नाम पर पड़ा है, जो राजस्व अधिकारी हुआ करते थे ब्रिटिश राजवंश के समय में। इसलिए मुजफ्फरपुर को क्या कहा जाता है? लीची की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लीची सर्वाधिक होती है, और मुजफ्फरपुर की शाही लीची को GI टैग भी मिला है। कटक उड़ीसा में स्थित है। इसे भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर चांदी का काम बहुत बड़े पैमाने पर होता है, और कटक जो शहर है वह महानदी के तट पर स्थित है। कटक को याद रखेंगे। भारत की सिल्वर सिटी किसे कहा जाता है? तो कटक को। कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े पैमाने पर चमड़े की टैनिंग होती है। चमड़े की टैनिंग का मतलब ये है कि चमड़ा जब पशुओं से निकाला जाता है तो उसको सुखाया जाता है, इस पर पॉलिशिंग की जाती है, और इसे उपयोग के योग्य बनाया जाता है, इसलिए कानपुर को लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि कानपुर में टेक्सटाइल मिल बहुत ज़्यादा हैं, और हाल ही के वर्षों में टेक्सटाइल का काम थोड़ा कम हुआ है, फिर भी इसे मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। कानपुर की स्थापना की बात करें तो 1207 में प्रयाग के राजा कांतिदेव ने इसकी स्थापना की थी। यह पहले एक गांव था जिसे कोयना कहा जाता था। यह गंगा नदी के किनारे स्थित है, और बाद में इसका नाम बदलकर कानपुर कर दिया गया था। मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, और मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज हैं, इवन सारे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय यहीं पर है, और जो बैंक हैं जैसे केंद्रीय बैंक अपना जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका मुख्यालय भी यहाँ पर है, और काफ़ी बैंकों के मुख्यालय यहाँ पर हैं, और यहाँ पर फाइनेंस से संबंधित काफ़ी गतिविधियाँ होती हैं, इसलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है।
ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया, ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है नागपुर को। नागपुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर नागपुर में ऑरेंज अधिक होने के कारण इसे ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है कुर्ग या कोडागू, एक ही जगह का नाम है और यह कर्नाटक में स्थित है। स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे परिदृश्य देखने को मिलते हैं, मतलब कि यहाँ पर बहुत सुंदर पठार हैं, बहुत हरियाली है और इस तरह के परिदृश्य देखने को मिलते हैं, और इसलिए कुर्ग या कोडागू को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहा जाता है। शिलोंग मेघालय की राजधानी है। स्कॉटलैंड ब्रिटेन में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत के चंदन का शहर मैसूर को कहा जाता है। मैसूर कर्नाटक में स्थित है। देखिए, ये चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्ष बहुत ही फेमस होते हैं। चंदन की लकड़ी भी काफ़ी महंगी होती है और ये चंदन की लकड़ी है। और मैसूर को रेशम के लिए भी प्रसिद्ध है। मैसूर हालांकि रेशम के लिए काफ़ी सिटी प्रसिद्ध है, लेकिन जो मैसूर है, मैसूर को भारत का चंदन का शहर कहा जाता है। तो ये चंदन के शहर के नाम से ज़्यादा मशहूर है। सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता को कहा जाता है। कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है और मध्य प्रदेश में भी एक जगह है मांडू, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है? कोलकाता, और मध्य प्रदेश में सिटी ऑफ जॉय मांडू को कहा जाता है। सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड, देखिए ब्लैक डायमंड कहा जाता है कोयले को। तो सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड मतलब कोयला सर्वाधिक आसनसोल में होता है, और आसनसोल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। तो इसे क्या बोला जाता है? सिटी ऑफ ब्लैक डायमंड। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और यह हैदराबाद निजामों के शहर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मोती प्रसंस्करण और व्यापार उद्योग काफ़ी उपस्थित होने के कारण इसे मोतियों का शहर कहा जाता है। मसालों का शहर कोझिकोड को कहा जाता है। कोझिकोड का पुराना नाम कालीकट है और यह केरल में स्थित है। भारतीय मसाला अनुसंधान भी यहीं पर स्थित है केरल में, और केरल भारत का मसाला उद्यान भी कहा जाता है। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर है। अमृतसर पंजाब में स्थित है और अमृतसर को हरमिंदर साहब मतलब स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहब का नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए पिक्चर में स्वर्ण मंदिर दिखाया गया है। लेकिन अगर आपसे स्वर्ण शहर पूछा जाए तो स्वर्ण शहर कहा जाता है जैसलमेर को, और जैसलमेर है राजस्थान में। इसे गोल्डन सिटी या स्वर्ण शहर कहते हैं। यहाँ पर जो पीला बलुआ पत्थर है, इसके कारण इसे स्वर्ण शहर कहा जाता है। देखिए, जो पीला बलुआ पत्थर है, अगर इसकी घिसाई की जाए या फिर यह जितना पुराना होता जाए वह उतने ही शाइन करता है, और अगर इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूरज की रोशनी इसी से निकल कर आ रही हो। तो जैसलमेर को क्या कहा जाता है? स्वर्ण शहर कहा जाता है। जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर टाटा द्वारा पहला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था, इसलिए इसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। हालांकि सर दोराबजी टाटा ने 1907 में यहाँ पर टिस्को की भी स्थापना की थी। टिस्को मतलब टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा समूह के संस्थापक जो जमशेदजी टाटा हैं, इनकी स्मृति में चेम्सफोर्ड ने इस शहर का नाम जमशेदपुर ही रख दिया था। तो जमशेदपुर को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया और पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। उदयपुर राजस्थान में स्थित है और उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। वेनिस इटली का एक शहर और इसे झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर विश्व स्तरीय कुछ झीलें हैं, जैसे फतेह सागर झील, पिछोला झील, उड़ई झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील। ये सारी झीलें उदयपुर में स्थित हैं, इसलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है। हालांकि झीलों का शहर भोपाल को भी कहा जाता है और भोपाल मध्य प्रदेश में। यहाँ पर अपर लेक और लोअर लेक देखने को मिलती हैं। हालांकि एग्ज़ाम में कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि झीलों का शहर पूछे और उदयपुर और भोपाल दोनों ऑप्शन में हो। अगर ऐसा होता है तो उसमें एक ऑप्शन और भी होता है, जैसे उपयुक्त दोनों, तो ऐसा भी ऑप्शन आपको मिलेगा।
बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि कभी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बड़ोदरा, बड़ोदरा गुजरात में स्थित है और इसे बरगद शहर कहा जाता है क्योंकि बड़ोदरा में भारी मात्रा में बरगद के पेड़ देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे बरगद का शहर कहा जाता है। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसे वस्त्र उद्योग की उपस्थिति के कारण कहा जाता है और सूरत और कोयम्बटूर दोनों को कपड़ा शहर कहा जाता है। भागलपुर बिहार में स्थित है और भागलपुर को कहा जाता है सिल्क सिटी। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। धन्यवाद।